तो आज हम प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के विषय में आपको पढ़ाएंगे। उत्तम शैक्षिक प्रशासन पर ही शिक्षा की सफलता का आधार, सफलता जो है वह निर्भर होती है। प्रायः शिक्षाविद शैक्षिक प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसके माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और देश की प्रगति की जा सकती है। देखिए, शिक्षा का प्रबंधन किस रूप में किया जाए, किस सिद्धांत के आधार पर किया जाए, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत आज हम आपको बताएं। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत माने कौन विद्यालय किस प्रकार से विद्यालय को संचालित किया जाए, किस प्रकार से विद्यालय का वर्चस्व हो, कैसे किया जाए, किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि हमारा विद्यालय बहुत आगे निकले। तो इसके लिए कुछ विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। हमारा विद्यालय प्रभावपूर्ण हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, यह जो है इन सिद्धांतों पर आधारित है। इसके शैक्षिक सिद्धांत के शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही का सिद्धांत। नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत। नंबर 3, शैक्षिक प्रशासन में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नंबर 4, शैक्षिक प्रशासन में संगठनात्मक संतुलन का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में निर्णयवादी का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में निर्णयवादी का सिद्धांत।
शैक्षिक प्रशासन में नंबर 6 शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा की भूमिका का सिद्धांत। देखिए, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के इन सिद्धांतों में निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नंबर 1, शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि विद्यालय का कहा गया है द प्रोग्रेस ऑफ ए इंस्टीट्यूशन डिपेंड अपॉन द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, अर्थात विद्यालय का जो या संस्था का जो मुखिया होता है उसके आधार पर विद्यालय का सही रूप से संचालन होता है। और यह संचालन जो होता है उसके लिए जैसे निरीक्षक हों, प्रधानाचार्य हों, अध्यापक हों, जो नौकरी में हैं उनके द्वारा सिद्धांत बना करके किस प्रकार से हमको संस्था चलानी है, क्या प्रधानाचार्य का क्या कर्तव्य है, कर्मचारियों एवं अध्यापकों के साथ कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, इन सभी सिद्धांतों पर शैक्षिक प्रशासन के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम नौकरशाही का सिद्धांत करते हैं। अर्थात जो नौकरी पेशा में है वो अपने कर्तव्य को समझ करके, अपनी ड्यूटी को समझ करके विद्यालय को सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए वो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाचार्य, इन सब जो नौकरी पेशा में हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके शैक्षिक प्रशासन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए नौकरशाही के सिद्धांत को लागू करना आवश्यक है। नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत। लोकतंत्रात्मक सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई भी कार्य किया जाए उसमें सबकी सहमति होना आवश्यक है, सहयोग की भावना होना आवश्यक है और सबका विचार बहुमत के आधार पर जब एक हो जाता है तो वह लोकतंत्रात्मक सिद्धांत कहलाता है। इसके लिए उसकी कैसी शिक्षण विधि हो, कैसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं, शिक्षा की प्रगति किन रूपों में संभव है, विद्यालय का कार्य कैसे अच्छी तरह से चले, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना करके सबकी सहमति ले करके जब हम शिक्षा का प्रबंधन करते हैं, शिक्षा का विस्तार करते हैं, उसमें पढ़ाई का कार्यक्रम चलाते हैं, तो उस तरह जो होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वह लोकतांत्रिक सिद्धांत कहलाता है। किसको क्या करना है, सबसे बड़ी बात उत्तरदायित्व का विभाजन करना चाहिए, किसको किसको कौन सा काम दें। उसमें स्वतंत्रता का सिद्धांत भी होता है, न्याय का सिद्धांत भी होता है। कहने का मतलब लोकतंत्र में कोई भी काम किया जाए सबकी सहमति से और जो सबसे अच्छा हो उसका लाभ हानि का आकलन करके उस सिद्धांत को अपना करके ही लोकतंत्रात्मक सिद्धांत से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रभावपूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। नंबर 3, शैक्षिक प्रशासन में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि बिना प्रेरणा के, बिना अभिप्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के कोई भी काम संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन में अभिप्रेरणा के सिद्धांत को लागू किया गया है।
इसके लिए विभिन्न विकल्पों का चयन करना, विभिन्न विकल्पों के आधार पर उसका क्या परिणाम होता है, व्यक्तिगत रूप से भी उसका क्या योगदान होता है, किस प्रकार से प्रेरणा दी जाए, किस प्रकार से मोटिवेशन किया जाए और किस प्रकार से विद्यालय का संचालन किया जाए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि शिक्षा का कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल सके और वह जो शिक्षा दी जाए वह प्रभावशाली हो और वह भारत के भविष्य का निर्धारण कर सके। इसलिए इसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत होना बहुत ज़रूरी है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत को लागू करने का तात्पर्य यह है कि हर जगह से प्रेरित होना चाहिए, सबको प्रेरणा देना चाहिए, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रधानाचार्य की प्रेरणा हो, चाहे अध्यापकों की प्रेरणा हो, चाहे व्यवस्थापक की प्रेरणा हो, हर तरह से प्रेरित होकर के संगठन या शैक्षिक प्रशासन के लिए मोटिवेशन करना बहुत ही आवश्यक है और इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। नंबर 4, संगठनात्मक संतुलन का सिद्धांत। देखिए, संगठन बहुत आवश्यक है शिक्षा के विकास के लिए, चाहे वो प्रशासनिक संगठन हो, चाहे वो प्रबंधकीय संगठन हो, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो जिस भी प्रकार का संगठन हो, शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए संगठन और उसमें संतुलन स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना इनके संगठन के, बिना इनके संतुलन के शिक्षा का प्रभावपूर्ण होना असंभव है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नंबर 5, शैक्षिक प्रशासन के निर्णयवादी का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में निर्णय अब देखिए, कोई भी चीज़ लेने के लिए उस पर पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए। इसकी प्रशासनिक व्यवहार पर एक सामान्य व्यवहार को लागू किया जाता है। इसकी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण दिया जाता है। प्रशासन सदैव समूह के साथ कार्य करता है। इन सब के साथ जो है प्रशासन को निर्णय लेना पड़ता है। ये नहीं कि अब प्रधानाचार्य ही निर्णय ले ले, केवल प्रबंधक ही निर्णय ले ले, ऐसा नहीं। तो इसके लिए निर्णय लेने के लिए, निर्णय के सिद्धांत को अपनाने के लिए ये जो है उसमें संप्रेषण शक्ति, अधिकृत व्यक्ति, निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने का लक्ष्य, इन सब सिद्धांतों को अपना करके हम निर्णय लेते हैं। इसके लिए किसी भी संगठन की संरचना निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रवृत्ति के अनुरूप होनी चाहिए कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो शिक्षा के विकास में उचित है अथवा नहीं। नंबर 2, यदि औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप संगठन सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं तो उसको भी शिक्षा के विकास के लिए उसमें सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। यदि प्रशासक अपना निर्णय संबंधी व्यवहार निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप अपनाता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से निर्णय लेने के लिए शिक्षा की समस्याओं को अनुभव करना चाहिए, उसका संकलन करना चाहिए और शिक्षा के विकास के लिए यथोचित निर्णय लेने के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। और लास्ट, शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा की भूमिका का सिद्धांत। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को व्यक्त बना देती है। जैसे कहा गया है कि जे सामने विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्तलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु के समान होता है। इसलिए शिक्षा की भूमिका का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अर्थात
शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। कहने का तात्पर्य है शिक्षा की बहुत अहम पूर्ण भूमिका होती है, जिसके आधार पर हम प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन को अपना सकते हैं। तो इसकी भूमिका के में आपको संघर्ष करना होगा। शिक्षा की कैसी भूमिका हो, शिक्षा के यही आधार पर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। इसलिए प्रभावपूर्ण विद्यालय शिक्षा के प्रबंधन में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। धन्यवाद।